बेसिकली तीन तरीके का लीवरेज आप लोगों को स्टडी करना है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लीवरेज में है। अगर ये चीज समझ जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत नहीं होगा। हमारा आता था आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उससे हम लोग इंटरेस्ट को हटाते थे। हमारे पास आता था EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, या आपका PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिक्स फाइनेंशियल चार्ज मतलब हम लोग जो पैसा उठाए हैं उस पे जो अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जो डिविडेंड पे करना पड़ रहा है आपका, तो उसमें मेरा कितना रुपया जा रहा है और वहां पे मेरा कितना रिस्क एपेटाइट है, हम लोग यहाँ पे वो चीज कैलकुलेट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तब बच्चों, आप लोग का क्या खबर है? किस तरीके से आप लोग जो प्रीवियस वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग ने डिस्कस किया था, FM का कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर जो डिस्कस किया था, क्या आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है? उसमें अगर कुछ डाउट आप लोग का रह गया है तो आप लोग कमेंट करके उसके डाउट को भी पूछ सकते हो। और आज हम लोग आपका FM का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आता है, जिसका नाम है लिवरेज। हम लोग आज लिवरेज कंप्लीट करने वाले हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स। और अगर इसका फॉर्मूलाज, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिकल सम्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ रहे थे तब आप लोगों को मैंने बोला था कि एक इनकम स्टेटमेंट जो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है, कॉम्परेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, आपका जो उसमें फॉर्मेट होता था, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, वो इनकम स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन आपको यहाँ पे अभी करना रहेगा। इनकम स्टेटमेंट में स्टार्ट कहां से होता था? सेल्स से। सेल्स में से क्या लिस्ट करते थे हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट। हमारा क्या आता था? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या लिस्ट करते थे? फिक्स कॉस्ट। हमारा आता था आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उससे हम लोग इंटरेस्ट को हटाते थे। हमारे पास आता था EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, या आपका PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम लोग टैक्स को हटाते थे। हमारे पास आता था PAT या EAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर डिविडेंड हटा आपका हम लोग वहां से लिस्ट करते थे। सिमिलरली आपका इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों लिस्ट करने के बाद हमारे पास परफेस आता था और लास्ट में रिटेन अर्निंग आता था। ये फॉर्मेट हम लोग ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर वाले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर आपको वो इनकम स्टेटमेंट अच्छे से आता है तो अब आराम से आप लिवरेज चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज लिवरेज का सिंपल सा मतलब समझिए, द कैपेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट करने का कितना रिस्क एपेटाइट आप होल्ड कर रहे हो, लिवरेज आपको वही बताता है। आपका कैपेसिटी ऑफ बियरिंग रिस्क कितना है, ये चीज आपको लिवरेज बताएगा। और जितना अच्छा आपका लिवरेज पोटेंशियल रहेगा, लिवरेज कैपेसिटी रहेगा, तो वहां पे सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ आपके लिए काफी ज्यादा होगा। देखो, ज्यादा होगा मतलब आपका सर्टेनिटी ऑफ लॉस भी है। अगर आपका जो आइडियोलॉजी है वो सही से नहीं बैठा, आपका जो प्लानिंग वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो सर्टेनिटी ऑफ लॉस भी इनहेंस होगा। बट आप रिस्क लोगे तभी तो बिजनेस कर पाओगे, और रिस्क का रिवॉर्ड ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये चीज आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। बेसिकली तीन तरीके का लिवरेज आप लोगों को स्टडी करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। नाम से समझ में आना चाहिए, जब बात होगा ऑपरेटिंग लिवरेज का, तो जो हम लोग का ऑपरेशनल एक्टिविटी होता है, उस ऑपरेशनल एक्टिविटी में आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये चीज आपको यहाँ पे स्टडी करना है। प्रैक्टिकली सोच करके देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, और आप अगर इन सब पहलू पे डिस्कस ही नहीं करोगे तो सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ सब आपका क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। तो ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि मेरा आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का रिस्क क्या है, मेरा फाइनेंशियल लिवरेज का रिस्क क्या है, और फिर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल को मिक्स करके हम लोग क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो अभी हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी है उसको भी डिस्कस करके FM में अगर कुछ भी
थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आपको वहां पे थ्योरी का नॉलेज अच्छे से हो जाएगा, अगर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर लिख पाओगे। दूसरा, जब इसका प्रैक्टिकल करोगे आप तो थ्योरी से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जो सम सॉल्व कर रहे हो उसका एग्जैक्टली मतलब है क्या। क्लियर है? लिवरेज का मतलब बता दिए, कैपेसिटी ऑफ टेकिंग रिस्क, आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, लिवरेज आपको वही बताएगा। तो अगर सपोज जो फर्म है, जो कंपनी है, वो लीवर्ड फर्म है या अनलीवर्ड फर्म है, लीवर्ड फर्म मतलब वो रिस्क एपेटाइट ज्यादा होल्ड करता है, अनलीवर्ड फर्म मतलब वो रिस्क एपेटाइट कम होल्ड करता है, उसके बेसिस पे ही उसका फर्दर बैरोमीटर बना हुआ रहता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बना हुआ रहता है। टाइप्स ऑफ लिवरेज में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड में क्या होगा, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारा कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। क्या डेफिनेशन है आपका लिवरेज का? इट इज अ टेक्निक दैट एम्प्लीफाई द इन्वेस्टर प्रॉफिट और लॉस. It is the most commonly used to describe the use of borrowed money to magnify profit potential. Financial leverage, but it can also be fixed cost to achieve the same goal. Operating leverage. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पैसा जो हम उठा रहे हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो हम लोग पैसा उठा रहे हैं और जो पैसा लगा रहे हैं, ये पैसा उठाने से लेकर के लगाने तक का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कैसा है, ये चीज आपको डिसाइड करवाएगा कि आपका धंधा का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपका धंधा का ग्रोथ होगा या नहीं होगा। ठीक है? इन अदर वर्ड, लिवरेज इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और borrowed capital such as margin to increase the potential return of an investment. The amount of debt used to finance a firm assets, a firm with significantly more debt than equity is considered to be highly leveraged. जब आपका क्या लिखा हुआ है, मोर डेट देन इक्विटी, आपका इक्विटी से ज्यादा आपका कर्जा हो जाए, मतलब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, आप सेफ गेम नहीं खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हाई रिस्क गेम खेल रहे हो। अगर ये चीज हो गया तो बहुत अच्छा रिटर्न भी आएगा, बट अगर नहीं हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज आपको लिवरेज बताता है, और इसके बेसिस पे अगर आप बिजनेस में डिसीजन लोगे तो आपका सर्टेनिटी ऑफ लॉस कम हो जाएगा। तीन तरह का लिवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। क्लियर है? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड, इसी पे सम्स भी आएगा, डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग लिवरेज इज डिफाइंड एज द फर्म एबिलिटी टू यूज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज। यहाँ पे हम लोग फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को डील करते हैं। तो डीओएल का फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। इनकम स्टेटमेंट याद कीजिए, कंट्रीब्यूशन था वहां पे, ईबीआईटी था, खाली आपको पुट करना है, आंसर निकालना है। और एट चेंज लेवल में चेंज इन ईबीआईटी और चेंज इन सेल, मतलब जब हम लोग कंपेयर करेंगे विथ लास्ट ईयर डेटा टू प्रेजेंट ईयर डेटा, वहां पे कितना परसेंटेज में चेंज हो रहा है, हम लोग वो भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज में। सिमिलरली फाइनेंशियल लिवरेज जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। फिक्स फाइनेंशियल चार्ज मतलब हम लोग जो पैसा उठाए हैं उस पे जो अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जो डिविडेंड पे करना पड़ रहा है आपका, तो उसमें मेरा कितना रुपया जा रहा है और वहां पे मेरा कितना रिस्क एपेटाइट है, हम लोग यहाँ पे वो चीज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया डीएफएल का, ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी देखो, खाली फॉर्मूला से खेलना है आपको। आप लोग कॉस्टिंग में चैप्टर पढ़े थे मार्जिनल कॉस्टिंग, तो जिस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग में आप लोग फॉर्मूला के साथ खेल रहे थे, सेम तरीके से लिवरेज में आपको करना है। कुछ अलग या कुछ आपका लॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, सिंपल एस्पेक्ट्स है। ईबीआईटी बाय ईबीटी है आपका, ईबीआईटी स्टैंड फॉर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो आपका वैल्यू सेम हो गया, हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और एट चेंज लेवल में चेंज इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पे फिक्स फाइनेंशियल चार्ज को लेकर के, वहां पे ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट को लेकर के। फिर कंबाइंड लिवरेज में क्या है, कॉम्बिनेशन, पहले ही बोले आप लोग को क्या, डीओएल एंड डीएफएल इज डीसीएल। डीओएल एंड डीएफएल को जोड़ देंगे, आपका मर्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, डीसीएल। चेंज लेवल पे चेंज इन ईपीएस बाय चेंज इन सेल। ठीक है, बस ये तीन फॉर्मूला है आपका ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज का। कंबाइंड में तो कुछ है नहीं, हम लोग ओएल और एफएल को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो हमारा
आपका डीसीएल ऐसे ही आ जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो तो इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, मतलब आपको सबका मीनिंग और वो इनकम स्टेटमेंट क्लियर है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लिवरेज में है। अगर ये चीज समझ जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर थ्योरी पूछ लेगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल क्या होता है, कंबाइंड क्या होता है, आप आराम से बता सकते हो। होपफुली समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा अगर 5 मिनट ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे तो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।